अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी भी पूछ रहे हैं कि बिनेंस या फीमेक्स बेहतर है, तो आप शायद गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि असली समस्या यह नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है। असली समस्या यह है कि क्या आपका एक्सचेंज चुपचाप आपको बुरा ट्रेड करने की ओर धकेल रहा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे गलत एंट्री या खराब स्ट्रैटेजी के कारण पैसे खोते हैं, लेकिन कई ट्रेडर्स के लिए असली कारण वो माहौल है जिसमें वे ट्रेड करते हैं। आज हम बिनेंस बनाम फेमेक्स की तुलना हाइप से नहीं, ब्रांड पावर से नहीं, बल्कि इस आधार पर कर रहे हैं कि हर एक्सचेंज आपके व्यवहार, जोखिम और लंबे समय के नतीजों को कैसे प्रभावित करता है। बिनेंस विशाल है। इसमें सब कुछ है: स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, अर्निंग प्रोडक्ट्स, एनएफटी, लॉन्च पैड और लगातार नई सुविधाएं। ऊपरी तौर पर यह एकदम सही लगता है, लेकिन ज़्यादा फीचर्स का मतलब है ज़्यादा लालच, ज़्यादा बटन क्लिक करने को और ट्रेड करने के ज़्यादा कारण जब आपको नहीं करना चाहिए। फेमेक्स बिल्कुल अलग है। ये सब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता। ये ट्रेडिंग खासकर डेरिवेटिव्स के इर्द गिर्द बनाया गया है। कम विकर्षण, कम उत्पाद आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, और यह अंतर ही अधिकांश ट्रेडर्स के व्यवहार को बदल देता है। ज़्यादातर बिनेंस बनाम फीमेक्स वीडियो फीस, कॉइन्स की संख्या या ऐप डिज़ाइन की तुलना करते हैं। यह जानकारी उपयोगी है, पर काफ़ी नहीं, क्योंकि दो ट्रेडर्स एक ही एक्सचेंज पर बिल्कुल अलग नतीजे पा सकते हैं। असल में मायने रखता है कि एक्सचेंज आपकी गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वह आपको धीमा करता है या तेज? क्या वह अनुशासन को बढ़ावा देता है या भावनात्मक ट्रेडिंग को? यहीं से असली तुलना शुरू होती है। कागज पर बिनेंस की फीस बहुत प्रतिस्पर्धी है, खासकर अगर आप छूट का फायदा उठाएं। यह सक्रिय ट्रेडर्स के लिए इसे बेहद आकर्षक बनाता है, पर कम फीस खरीद या बिक्री बटन दबाने की मनोवैज्ञानिक लागत भी कम कर देती है। आप कम रुकावट महसूस करते हैं, ज़्यादा ट्रेड करते हैं, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा। फीमेक्स की फीस कुछ मामलों में ज़्यादा लग सकती है, खासकर टेकर ट्रेड्स के लिए, लेकिन यह रुकावट वास्तव में कुछ ट्रेडर्स की रक्षा कर सकती है। यह आपको इंतज़ार करने, दोबारा सोचने और आवेग के बजाय इरादे से ट्रेड करने पर मजबूर करता है। कम फीस अच्छी नहीं अगर वो ज़्यादा ट्रेडिंग का कारण बने। ज़्यादा फीस बुरी नहीं अगर वो आपको अनुशासित रहने में मदद करे। बाइनेंस में भारी तरलता है। ये एक बड़ा फायदा है। ऑर्डर जल्दी भरते हैं, स्प्रेड कम है और मार्केट सुचारू लगता है। लेकिन हाई लीवरेज फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यही स्पीड आपके खिलाफ हो सकती है। लिक्विडेशन कैस्केड तेजी से होते हैं। एक तेज मूव सेकंडों में ओवर लीवरेज ट्रेडर्स को खत्म कर सकता है। फीमेक्स फ्यूचर्स और डेरिवेटिव पर ज्यादा फोकस करता है। इसका ट्रेडिंग इंजन और स्ट्रक्चर उसी केस के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ ट्रेडर्स को यह ज्यादा कंट्रोल वाला लगता है, दूसरों को यह प्रतिबंधित लगता है, और यही इसका मकसद है। अलग स्ट्रक्चर अलग मानसिकता को फायदा पहुंचाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, काम के बाद या रात में ट्रेड करते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, ये ओवर ट्रेडिंग और भावनात्मक फैसले हैं। एक एक्सचेंज जो लगातार आपका ध्यान खींचता है, धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली कर सकता है। इसीलिए यह पूछना कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है गलत सवाल है। सही सवाल यह है, कौन सा एक्सचेंज आपके वर्तमान ट्रेडिंग स्टाइल के अनुरूप है। यहाँ कुछ ऐसा है जो अधिकांश ट्रेडर्स सुनना पसंद नहीं करते। एक्सचेंज सिर्फ आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करते, वे आपके व्यवहार को आकार देते हैं। जब सब कुछ तेज, सस्ता और एक क्लिक दूर हो, तो आपका दिमाग ट्रेडिंग को गेम समझता है। आप मूव्स का पीछा करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, बिना प्लान के एंटर करते हैं। बाइनेंस इसमें अत्यंत कुशल है। सब कुछ सुचारू है, सब कुछ सुलभ है, सब कुछ एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। यह शक्तिशाली है, पर अनुशासन के बिना शक्ति खतरनाक है। कई ट्रेडर्स के लिए बाइनेंस सीधे नुकसान नहीं करता, बल्कि मौजूदा बुरी आदतों को बढ़ाता है। फीमेक्स एक अलग मनोवैज्ञानिक माहौल बनाता है। कम फीचर्स, कम विकर्षण, ट्रेड पर अधिक फोकस। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बेहतर नहीं है, पर कुछ ट्रेडर्स के लिए शोर और भावनात्मक ट्रिगर्स कम करता है। अकाउंट साइज सब कुछ बदल देता है। अगर आपका बड़ा अकाउंट है, तो आप गलतियों से बच सकते हैं। आप फीस, फंडिंग और ड्रॉडाउन को अवशोषित कर सकते हैं। अगर आपका खाता छोटा है, तो हर गलती ज्यादा दर्द देती है। एक भावनात्मक ट्रेड हफ्तों की मेहनत मिटा सकता है। यहीं पर माहौल सबसे ज्यादा मायने रखता है। छोटे खातों को संरचना चाहिए, उत्तेजना नहीं। उन्हें कम फैसले चाहिए, ज्यादा विकल्प नहीं। कई छोटे ट्रेडर पैसे नहीं खोते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बुरी है, बल्कि वे ऐसे माहौल में ट्रेड करते हैं जो वॉल्यूम, स्पीड और लगातार एक्टिविटी के लिए बना है। ट्रेडर्स की एक बड़ी गलती है एक्सचेंज का बचाव करना, जैसे वह कोई स्पोर्ट्स टीम हो। बाइनेंस आपका दोस्त नहीं है। फीमेक्स आपका दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ टूल्स हैं, कुछ और नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं पूछते कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, वे पूछते हैं कौन सा एक्सचेंज उनके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। ज़रूरत पड़ने पर वे प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं।
वे वफादार रहने के बजाय अनुकूलन करते हैं। जिस क्षण आप ब्रांड्स पर बहस बंद कर व्यवहार पर फोकस करते हैं, आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती है। यहाँ एक एडवांस्ड आइडिया है। आपको हमेशा के लिए सिर्फ एक एक्सचेंज चुनने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्पॉट या लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए, एक फ्यूचर्स या एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, एक स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के लिए, एक एग्जीक्यूशन के लिए। यह मानसिकता ही भावनात्मक ट्रेडर्स को सिस्टमैटिक ट्रेडर्स से अलग करती है। एक्सचेंज आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, आपकी पहचान का नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको बिनेंस और फेमेक्स को अलग नजरिए से देखने में मदद की है तो जल्दबाजी न करें। थोड़ा समय लें और सोचें कि आप वास्तव में कैसे ट्रेड करते हैं, न कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। फिर वह प्लेटफॉर्म चुनें जो आपके इस व्यवहार को सपोर्ट करता हो। अगर आप फेमेक्स का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो रेफरल कोड IE78V7 से 30% फीस कैशबैक पाएं। अगर आप बिनेंस का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो कोड BACK20 से स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर 20% कैशबैक पाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये बोनस आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन अनुशासन बनाते समय अनावश्यक नुकसान कम करेंगे। मैं यहाँ आपको यह बताने नहीं आया कि कौन सा एक्सचेंज सबसे अच्छा है। मैं यहाँ आपको उन गलतियों से बचाने आया हूँ जिनके बारे में कोई आपको चेतावनी नहीं देता। अगर आप ऐसे ही ईमानदार विश्लेषण चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें। स्मार्ट ट्रेड करें, भावनात्मक नहीं।